वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग लुसेंट के संपूर्ण भौतिक विज्ञान को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने शुरू किया था अध्याय 5 और 6 को ख़त्म कर लिया था, दाब और प्लॉन चैप्टर को। हमने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि दोनों चैप्टर का हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, और इस लेक्चर में हम चैप्टर प्रेशर का भी और दाब का भी और प्लॉन का भी हम जो भी प्रश्न पत्र पूछे गए हैं विगत वर्षों में उनको हल करने वाले हैं। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 17 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 16 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी है तो जा कर के आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने दाब और प्लॉन चैप्टर के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को यहाँ पर। हाँ जी सुनिए, पहला क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक आपको बताए थे, पहले तो फॉर्मूला बताए थे, P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका, और पास्कल तो नहीं दिया लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी बी ऑप्शन इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र कौन सा है। तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। आपको बताए थे हम, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और इसमें 3 कंडीशन भी आपको बताएंगे कि पारा जब नीचे जाती है अचानक से तब क्या होता है, अचानक ऊपर चढ़ती है तब क्या होता है, धीरे धीरे नीचे जाती है तब क्या होता है, ये बताए थे आपको। एक बार पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, क्वेश्चन तो आ ही गया। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है। तो आपको बताया था कि अगर अचानक नीचे गिर जाएगा तो उस कंडीशन में तूफान और चक्रवात काफ़ी तीव्र गति से आएंगी, यानी बी ऑप्शन इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो यह किस बात का संकेत होता है। तो धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है बैरोमीटर का पाठ्यांक तो इसका अर्थ होता है कि वर्षा काफ़ी ज़ोर से होने वाली है, यानी ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितने हम हाई लेवल पर जाएंगे तब प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक वो लो होती जाएगी, यानी घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, हाँ जी, थोड़ा सा पीछे आपको एक आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बारात चल रहा है। वायुमंडलीय दाब के घटने का कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है। तो आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब घटने के कारण पहाड़ों में खाना बनाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो होता है क्या हो जाता है, घट जाता है। पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल का नियम किससे संबंधित है। तो पास्कल का नियम दाब से संबंधित है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे बताए थे। तो आर्किमिडीज आपको बताए थे प्लवन से। किससे है? तो प्लवन से है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक प्रेशर और हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी पास्कल के नियम के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। ठीक, तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है। तो द्रव का जो दाब होता है वो आपकी द्रव की गहराई पर और द्रव की घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। यदि गहराई है तो दाब पर इफेक्ट पड़ेगी, और अगर घनत्व है, डेंसिटी उसका है, तो उस पर भी दाब जो है क्या करेंगी, निर्भर करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं। तो उसको दाब बोलते हैं। और दाब का फॉर्मूला क्या बताए थे, P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है क्यों। तो आप जानते हैं ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और दाब कम हो जाने के कारण उस पेन की इंक बाहर फेंक देती है। ठीक, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पास्कल किसके बराबर होता है। तो पास्कल क्या बताए थे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एक मिनट ध्यान देंगे इधर। आपको हम बताए थे फोर्स का फॉर्मूला P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको बोलते हैं न्यूटन और इसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को क्या नाम दिया गया था, पास्कल। तो पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की, एक मिनट,
समुद्र की गहराई में जाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समुद्र की गहराई में जाने पर दाब पर जो प्रभाव पड़ता है, दाब कम हो जाता है, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर डाउन होता जाएगा और जितना डाउन जाएंगे प्रेशर और हाई लेवल में जाएगा, तो दाब जो होता है बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे? तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इटोरिसिली। इन्होंने बैरोमीटर का सर्वप्रथम खोज करा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो उसी बल के लिए दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला प्रभाव, दाब कम हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। उसके बाद दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वस्तु तैरने लगेगी। तो होगा क्या कि यदि कोई भी वस्तु जो क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो उस पर दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। हाँ, तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब आइए अगले चैप्टर की प्लवन के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर प्लवन के भी क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन इसका भी रखे हैं। कोई ज़्यादा खास इससे क्वेश्चन पूछती नहीं है। पहला क्वेश्चन है, किसी द्रव में डूबे हुए किसी ठोस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो कोई भी द्रव्य है, उसके अंदर अगर कोई चीज़ों को डुबा रहे हैं तो उस पर एक बल कार्य करती है, जो क्या बोला जाता है, उसको उत्प्लावक बल बोला जाता है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था किसी भी द्रव्य में किसी वस्तु को डुबाते हैं तो उस पर एक फोर्स कार्य करती है, जिसको उत्प्लावक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज के नियम के अनुसार वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन है वस्तु के कुल भार के, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के, वायुमंडलीय दाब के, वस्तु के आयतन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और ये सेम टू सेम आपको केमिस्ट्री में भी आप एक रिएक्शन पढ़े होंगे, विस्थापन। नहीं भी पढ़े होंगे तो वेट करिए, जब केमिस्ट्री शुरू होगी वहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो विस्थापन के सिद्धांत पर भी ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपेक्षिक घनत्व या फिर रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? तो रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया था। और बैरोमीटर का आपको बताए थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया था। हाइग्रोमीटर ये जो होता है ओस की बूंदों को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर ये दूध मिल्क के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी हम बात किए हैं लैक्टोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर का यूज किस में करते हैं? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर विद्युत धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ध्यान में रखेंगे। और अल्टीमीटर का यूज अल्टीट्यूड मापने की, ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो मात्र आपको बताए थे 1/10 भाग ऊपर रहता है, यानी 10 भाग में 1 भाग ही ऊपर रहता है और बाकी के 9 भाग कहाँ रहता है? नीचे रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज पानी में तैरता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है कि जहाज का भार कील से कम होता है। नहीं महाराज, जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार उसके बराबर होता है। जी हाँ, जहाज द्वारा हटाए गए विस्थापित किए गए जल का भार क्या होता है? बराबर है। कोई भी वस्तु है अगर अपने भार जितना पानी को विस्थापित कर लेती है तो उस पर वो तैर लेगी, लेकिन अगर नहीं कर पाएगी तो वो अंदर डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है, कोई भी वस्तु अगर उसका घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो क्या हो जाएगा? द्रव में वो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। ठीक, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, समुद्र के पानी में सॉल्ट है और सॉल्ट है तो उसका डेंसिटी हाई होगी, और डेंसिटी जब हाई होगी तो उसमें तैरना आसान होता है। तो समुद्र का पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। बस ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से भरे गिलास में पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी अगर बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से भरे गिलास में पिघलता है तो पानी के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो आपको वहाँ पर एक नोट पॉइंट भी था, जब आपको लूसेंट का फिजिक्स पढ़ा है तो नोट पॉइंट था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बर्तन में पानी पर तैरती हुई बर्फ़ के ऊपर यदि तेल डाल दिया जाए तो बर्फ़ के पिघलने पर पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव क्या पड़ेगा? वहीं रहेगा वो, सी, ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बादलों के वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण क्या है? तो बादलों का वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण है कम घनत्व, सी यानी लो डेंसिटी, ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुई पानी की सतह पर किसके कारण तैर सकती है यदि इसे सावधानी से रखा जाए तो हालांकि ये तैरना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये तैर सकती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है ये अगले चैप्टर में आप पढ़िएगा डिटेल में। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की लास्ट क्वेश्चन है प्लवन चैप्टर की। हाइड्रोजनीकरण गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि होता क्या है? वायु दाब ऊपर जाने पर घट जाता है, ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी सीरीज आपको कंप्लीट हुआ। कल हम एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। यहाँ पर आपकी पूरी चैप्टर ख़त्म हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।